Students, welcome in online classes. I hope you all are well. Today we will start new part of history chapter 2. इसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें कि ब्रिटिशर्स को राइट मिली थी, एक अथॉरिटी मिली थी कि आप जाइए ईस्टर्न पार्ट में और ट्रेडिंग करिए। उसके आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे से, जिसमें एक प्रॉब्लम ये आती थी, जैसे कि जब यहाँ पर आए वो लोग, तो यहाँ देखा कि पहले से ही यहाँ कुछ कंपनियाँ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, चाहे वो पुर्तगीज़ थी, चाहे वो डच थे, चाहे डेनिश थे, ये लोग इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। फिर बाद में एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर दूसरे तरह की, जिसमें जितनी भी कंपनियाँ थी उन सभी कंपनियों को एक ही तरह की कंपनी जो थी वो सभी को एक ही तरह के सामान की, सेम थिंग की सामान की इंटरेस्ट होती थी। जैसे कि उनको सभी को एक ही तरह के सामान चाहिए था। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो हमारे यहाँ सिल्क बहुत अच्छे होते थे, उसका बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप में। पीपर, क्लोव, कार्डमम एंड सिनेमन। सिनेमन मीन्स होता है दालचीनी, सिनेमन मीन्स दालचीनी। आगे आते हैं। अब इसमें ये था टू वर द ग्रेट डिमांड, इन सभी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज इनवेटिबली पुश अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स। आप जानते हो कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो 100% उसका रेट बढ़ जाएगा। तो इंडिया के जो सामान थे उसके डिमांड ज़्यादा थे तो उसके वैल्यू ज़्यादा हो गए, लेकिन इन कंपनियों को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो प्रॉफिट होते थे वो डिवाइड हो जाते थे अलग अलग कंपनियों को, जो भी यहाँ पर सामान यहाँ से परचेज करते थे। जैसे देखिए, प्रॉफिट डेट कुड बी अर्न, जो भी वो लोग अर्न करते थे। द ओनली वे द ट्रेडिंग, अब समस्या ये आई कि कैसे अब हम लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट करें। हर एक कंपनी चाहती थी कि हम ज़्यादा ज़्यादा कम प्रॉफिट लें। उसमें अब इन लोगों ने एक दूसरे तरह के सिस्टम को फॉलोअप करना स्टार्ट किया। रिवेल हो गए, रिवेल मीन्स होता है प्रतिद्वंदी हो गए ये एक दूसरे के, और ये सभी चाहने लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें। दे आर्ग्यू टू सिक्योर मार्केट, और ये लोग सभी लोग चाहते थे कि हमारे लिए स्पेशली एक सिक्योर मार्केट हो जहाँ पे हम अपने सामान को खरीद सकें और बेच सकें। लीड टू, अब ये लीड करने लगा फायर्स बैटल। फायर्स मीन्स होता है भयंकर, बैटल मीन्स तो आप लोग जानते हो ट्रेडिंग कंपनीज थ्रू द 17th एंड 8th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर। अब देखिए, बिजनेस भी अब ऐसे होने लगे जिसमें एक कंपटीटर दूसरे कंपटीटर के जो गुड्स के शिप आते जाते थे उन सभी को सैंक करना स्टार्ट कर दिया, डुबोना शुरू किया कि कोई गुड्स से लदा हुआ सामान आ रहा है उसको डुबो दिया जाए। और सिल्क रूट जो होते थे, उन सिल्क रूट, जैसे पहले आप लोग पढ़े होंगे 6th 7th में सिल्क रूट होता था जिसको कंट्रोल करते थे लोग, उससे उनको प्रॉफिट होता था। अब इन लोगों ने क्या किया कि जो ट्रेडिंग रूट होते थे उन ट्रेडिंग रूट को ही ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, एंड प्रिवेंटेड रिवेल शिप फ्रॉम मूविंग दैट सप्लाईज ऑफ गुड्स। और इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया रूट्स को। एंड प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, जो भी प्रतिद्वंदी के सामान आते जाते थे उनको रोकना शुरू कर दिया, जो भी एक दूसरे से जगह से आते थे। दूसरी बात क्या है, ट्रेडिंग वाज कैरीड ऑन विथ आर्म। अब जो भी सामान, अब अपने सामान को बचाने के लिए ये लोग अब आर्म रखने लगे, एंड ट्रेडिंग पोस्ट इन लोगों ने बनाना शुरू किया एक जगह पे। इस तरह से वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब इन लोगों ने फोर्टिफाई शुरू कर दिया। फोर्टिफिकेशन मीन्स होता है फोर्ट बनाना, किलेबंदी करना, जिसमें ये अपने सामान को प्रोटेक्ट कर सके और अपने आदमियों को भी प्रोटेक्ट कर सके। इस तरह से इन लोगों ने फोर्टिफिकेशन कर दिया। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो इनको, जो यहाँ के रूलर थे, मुगल रूलर, इन्होंने ये परमिट नहीं किया था। इन्होंने कहा सिर्फ आप ट्रेडिंग करेंगे, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी जो ब्रिटिशर्स का अब नए कंपटीटर स्टार्ट हो गए, नए एक विद्रोह स्टार्ट हो गया, एक रूलर्स के जो लोकल रूलर होते थे उनके थ्रू, और दूसरे जो लोकल ट्रेडर होते थे उनके साथ। अब आगे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया बंगाल में ट्रेडिंग करना। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप ऑन द
बैंक ऑफ द रिवर हुगली। पहली जो कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्टेबल की वो थी 1651 में, हुगली नदी जो कलकत्ता में है वहाँ पे। दिस वाज द बेस। अब ये बेस का काम करने लगा, इसी के सराउंडिंग, ये अगर आपका बेस बन गया तो सारा ट्रेडिंग जो होता था वो इसी के सराउंडिंग होने लगा। फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नो एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। अब ये हो गया कि यहीं से अब ये लोग पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते थे चाहे जहाँ भी हो। ओके, नाउ द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस मीन्स होता है स्टोर हाउस, जहाँ पे सामान को ये लोग अपने स्टोर करते थे। जो सामान भेजना है चाहे जो सामान मंगाना है, वो जो एक्सेस सामान होते थे उसको उसी स्टोर हाउस में रखते थे, उसको बोलते थे हम लोग वेयर हाउस। धीरे धीरे अब क्या हो गया, अब देखिए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर रिस्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज। और वहीं पे ऑफिस भी बना दिया, वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, जहाँ पे कंपनी के ऑफिसर होते थे वो सेट बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे इनके ट्रेड एक्सपेंड होने लगे, द कंपनी परस्यूड मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया, मनाना शुरू किया। किस तरह से मनाना, किसको मनाना? मनाने का मतलब ये होता है कि किसी को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। किसको? मर्चेंट को। कहाँ के? इंडियन मर्चेंट को। एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और उनका ये परस्यू करना स्टार्ट किया उन लोगों ने कि आप लोग मेरे जो कंपनी के फैक्ट्री है उसी के चारों तरफ आप लोग अपने सेटलमेंट को बनाइए। इसका एम दूसरा था कि इनको जो सामान था वो ईजिली मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो इंडियन रूलर है वो पहले इनको बोलने से पहले अपने इन जो लोकल ट्रेडर है उनको बोलना पड़ेगा, इसलिए इन लोगों ने कहा कि सेटलमेंट हमारे अगल बगल बनाइए। बाई द 1696 इट बिगेन बिल्डिंग एट फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। इन लोगों ने फोर्ट बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, नाउ 2 ईयर लेटर अ ब्राइब्ड मीन्स क्या होता है भाई? ब्राइब्ड मीन्स होता है रिश्वत। ब्राइब्ड मीन्स रिश्वत देना उन्होंने शुरू किया। किसको? मुगल ऑफिसर्स को। इनटू गिविंग अ कंपनी जमींदार राइट ओवर 3 विलेज। और उन्होंने घूस या फिर रिश्वत देके उन लोगों ने 3 एरियाज़ के ऊपर जमींदारी की जो राइट थी वो ले लिया, जिसमें उनका ये था कि हम किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे बल्कि हम उल्टा ही वहाँ से रेवेन्यू लेंगे। उसमें से एक नाम था कालिकता, जो आज के डेट में हम लोग कलकत्ता या कोलकाता के नाम से जानते हैं। इट टू आल्सो परस्यूडेड, उन लोगों ने और भी रिक्वेस्ट किया। द मुगल एम्परर औरंगजेब से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप फरमान जारी करिए। फरमान मीन्स होता है, जैसे आप लोग चार्टर पढ़े हो जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था एलिजाबेथ से, वैसे ही इंडिया में भी उस तरह के सिस्टम थे जिसको बोला गया फरमान। ग्रांटिंग अ कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और इनका ये था कि यहाँ पर हम ट्रेड करें तो यहाँ हमको किसी भी तरह की ड्यूटी ना देनी पड़े। ठीक है, ड्यूटी मीन्स होता है टैक्स। टैक्स देना पड़ता है ना, किसी भी तरह का आप बिजनेस करोगे तो यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। द कंपनी ट्राई टू कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेंसेस एंड मैनिपुलेट कंसेशन, और मैनिपुलेट करना उन्होंने शुरू किया एग्जिस्टिंग प्रिविलेज, और ज़्यादा प्रिविलेज पाने के लिए। ठीक है, औरंगजेब्स फरमान। अब देखिए उन्होंने इसका, इस पूरे पैराग्राफ का एक सेंस हम बता दें इसका। उसमें इन्होंने कहा कि हमें औरंगजेब सर आप हमें एक परमिशन दीजिए कि हम ड्यूटी न देना पड़े, हम बिजनेस यहाँ फ्रीली कर सकें। तो उन्होंने फरमान दिया, लेकिन एक फरमान उन्होंने किसको दिया था? कंपनी को दिया था, न कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को। किसको दिया था? कंपनी को। अब पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन यहाँ के जितने भी ऑफिशियल थे, कंपनी के ऑफिशियल थे, उन लोगों ने पर्टिकुलर प्राइवेट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। कंपनी की तो होती ही थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग थे जो कि प्राइवेट भी अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिए, जिसमें इन्होंने कहा कि हमें राजा साहब ने यहाँ फरमान दिया है कि हमें टैक्स नहीं देना है। तो कहाँ पे दिया था? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्राइवेट तो नहीं दिया था, लेकिन इन लोगों ने फोर्सली कहा। अब होगा क्या?
जब कहीं देखो किसी भी कंट्री या स्टेट के डेवलपमेंट में वहाँ की रिवेन्यू बहुत ज़्यादा रोल अप्लाई करती है, रिवेन्यू मिलनी चाहिए। तो रिवेन्यू नहीं मिलेगा तो 100% क्या होगा, लॉस होगा। तो उसी तरह से कोलकाता को भी बहुत बड़ा यूनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। अब कैसे होता है, मुर्शीद कुली खान ने कैसे प्रोटेस्ट किया, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं हाउ ट्रेड लीड टू बैटल। अब एक ट्रेड कैसे बैटल के फॉर्म में चेंज होती है ना। देखिए वो ट्रेडिंग करने आए लेकिन यहाँ बैटल स्टार्ट हो गया। ये है मिस्टर रॉबर्ट क्लाइव। अब आगे देखिए, थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड मीन्स जो होता है इनके बीच, मीन्स कंपनी और नवाब जो बंगाल के नवाब थे उनके भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा तेज हो गया। इंटेंसिफाइड मीन्स क्या होता है, बहुत तेज। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड, इस बात पर जोर देना शुरू किया जब ये औरंगजेब मर गए, देयर पावर एंड ऑटोनमी। देखिए एक रूलर होते हैं जो बहुत बड़े एरिया का रूलर होता है, लेकिन वो प्रॉपर गवर्न करने के लिए अपने अलग अलग स्टेट में, अगर ये स्टेट है बहुत बड़ा स्टेट है, रूलर यहाँ बैठता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक पर्टिकुलर प्लेस को वो प्रॉपरली गवर्न कर सके। तो हर एक जगह पे ये अपने सूबेदार या गवर्नर को अपॉइंट कर देता है कि ये हमारे इंस्ट्रक्शन पे ये सभी लोग रूल करेंगे। बाद में जब औरंगजेब मर गए तो जितने भी गवर्नर हुए इन सभी लोग फ्री हो गए, सभी लोगों ने अब अपने रूल को स्टार्ट कर दिया। वही सिस्टम यहाँ फॉलो अप किया जाता है। एज द रीजनल पावर वर डूइंग दैट टाइम मुर्शीद कुली खां वाज फॉलोड बाय अलवर्दी खां। मुर्शीद कुली खां वहाँ के नवाब थे, उसके बाद आए अलवर्दी खां, और उनके बाद कौन आए, इम्पॉर्टेंट रूलर जो पावरफुल था वो था सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। कहाँ का नवाब थे वो, बंगाल के नवाब थे। ठीक है, ईच वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्गर रूलर, सभी के सभी पावरफुल रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनी कंसेशन, सभी लोगों ने ये कंसेशन जो औरंगजेब ने दिया था उन सभी को रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, और डिमांड किया इन लोगों ने लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। अगर कंपनी को यहाँ पे ट्रेड करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिब्यूट मीन्स दान या फिर एक तरह से टैक्स आप हमें देंगे। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट क्वाइन एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और ये भी कहा कि जितना भी आप लोगों ने फोर्ट बनाया है उन सभी फोर्टिफिकेशन को तुरंत ख़त्म करिए, यहाँ पे फोर्ट बनाने की राइट आप लोग को नहीं है। एक्सक्यूजिंग द कंपनी फॉर डिकेट दे काम्ड दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग होने लगी उन लोगों ने। अब आते हैं द बंगाल गवर्नर ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अब जितने भी रूलर थे इन लोगों ने कंपनी से ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की डिमांड करने लगी। अब डिप्राइव मीन्स होता है वंचित होना, है ना, डिप्राइव मीन्स वंचित होना, डिप्राइव मीन्स वंचित होना मीन्स छूट जाना। अब आगे आते हैं, इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, लेकिन कंपनी जो थी उन लोगों ने पे करना टैक्स जो था वो मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। राइटिंग दिस रिस्पेक्टफुल लेटर, और उन लोगों ने रिस्पेक्ट जैसे होता है कि आदरणीय बोलते हैं नॉर्मली या रिस्पेक्टेड सर बोलते हैं, ये सब राइट मतलब रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया उन लोगों ने। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट, और उनको निंदा करना स्टार्ट कर दिया नवाबों का एंड जो उनके ऑफिसर्स होते थे उन सभी का। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द unjust demand for the local officer were running the trade of the company and trade could be flourish only if the duty were removed। उन लोगों ने कहा कि हम जब आप हमारी ड्यूटी को रिमूव नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं कुछ कर सकते। इट वाज आल्सो convinced that the expand trade it had enlarged its settlement by up villages and rebuild its fort, और फिर से उन लोगों ने फोर्ट का बनाना शुरू किया। इस तरह से हम लोग ये चैप्टर को यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे। थैंक यू।